शादाब साहब, गरीब मुसलमानों को फायदा कैसे होगा, जरा वो बता जी, दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। कैसे फायदा होगा? गरीब मुसलमानों को इस प्रॉपर्टी को अब गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा, इसे डेवलप किया जाएगा प्रॉपर्टी को, इसके ऊपर आवास बनाए जाएंगे। कोई रोड मैप है इसका? बिल्कुल रोड मैप है। आपको क्या लग रहा है इतनी बड़ी सरकार इतना बड़ी मुहिम चला रही है कि हवा में चला रही है क्या? इन जमीनों को जिसके ऊपर माफिया बैठा है सबसे वापस लेंगे और इनको तैयार करा के इसके ऊपर अपार्टमेंट बनेंगे, गरीब बेघर मुसलमान को घर दिया जाएगा। जिसके पास बच्चे के रोजगार नहीं है उसको रोजगार दिया जाएगा, जिस बुजुर्गों के पास घर नहीं है उन्हें शेल्टर होम्स दिए जाएंगे, इनके ऊपर अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे गरीब बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अच्छे कॉलेजेस बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनेंगी। 75 साल में कुछ नहीं किया, 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल कर लीजिएगा कंपेयर। अगर हम गलत निकले, मोदी सरकार गलत निकली, कान पकड़ के हमें भी बाहर कर दीजिएगा, हम गलती मानेंगे, स्वीकार करेंगे, लेकिन यह नहीं चलेगा 75 साल में आपने बेवकूफ बनाया, आज जब कुछ अच्छा होने जा रहा है, गरीबों के लिए बेहतर होने जा रहा है, तो आज आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भी चौहान साहब, शम्स साहब ने एक बात कही कि वक्फ की संपत्तियों पर गरीब नहीं बल्कि दौलतमंद कब्जा करके बैठे हैं। हाँ, यतीम खाने को 22 करोड़ में खरीदकर उसमें दुनिया का सबसे बड़ा महल किसका बना हुआ है? आपने नहीं बताया। बेचा कार्रवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट तारिक अनवर कौन सी पार्टी के हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तारिक अनवर कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस। सर कंप्लीट कर लें जी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आज। यतीम खाने पे मकान किसका बना हुआ है? सबसे ज्यादा अगर कब्जा किया हुआ अगर किसी ने, तो सरकार ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि इससे बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं तो बड़ी हैरत में हूं, जो कल तक बाइकॉट की बात करते थे इनके लीडर्स, हमारे खिलाफ बड़े बड़े उल्टे सीधे मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते थे, वो रात को 3-3 बजे हिंदू बच्चों को रोजगार की बात नहीं कर रहे, हिंदुओं के विकास की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं रात को 3 बजे तक। इतनी चिंता कब से होने लगी? आप ये बताएं, जिस पार्टी के पास एक लोकसभा एमपी नहीं है मुसलमान, वो मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। जिनके पास एक महिला मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम पसमानदा और गरीबों को देने जा रहे हैं। आप बताइए सर कि क्या आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करने जा रहे हैं? आप सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या सच्चर कमेटी को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप फिर सवाल पूछेगा। आप कह रहे हैं हम न्याय करेंगे। लोकतंत्र के अंदर यह अधिकार है कि आप अगर सहमत नहीं हो तो विरोध कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में अगर 4 बच्चों ने काला बैंड बांधा तो आप उनको नोटिस देंगे, हम भी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने बैंड बांधा तो आपने नोटिस दे दिया। मैं पूरा ड्रेस पहन के आऊं क्या? मुझे आप मेरा एनकाउंटर कराने वाले हैं? अच्छा। सर आपको यह तय करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी कुछ अच्छा करना चाहती है मुसलमानों के लिए, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। पहला तो यह कि हमारी प्रॉपर्टीज पर डाका मत डालिए। सर आप ये बताइए, वक्फ जो संभल की मस्जिद है, ये होने के नाते क्या वो प्रोटेक्ट रहेगी नहीं रहेगी?